यह एक देहाती वैद्य की बेटी सुधा की कथा है। पिता के निधन के बाद उसकी मां उसे लेकर पेरिस आ बसी। वहां उसके जो भी रिश्तेदार और परिचित थे, सबके यहाँ वह सुधा को लेकर गई ताकि किसी योग्य युवक की दृष्टि उस पर पड़े और उसका विवाह हो सके। यद्यपि मां बेटी बहुत संपन्न नहीं थीं, फिर भी उनके व्यवहार में शालीनता, सादगी और सौंदर्य की झलक थी। सुधा अत्यंत सुंदर और गुणवती थी। उसके शांत स्वभाव, मधुर मुस्कान और विनम्र आचरण से लोग प्रभावित हुए बिना नहीं रहते थे। उसके चेहरे पर कोमल लावण्य के साथ ऐसी पवित्रता झलकती थी कि देखने वाला अनायास कह उठता, जो इससे विवाह करेगा वह सचमुच भाग्यशाली होगा। कुछ ही समय में उसकी भेंट एक सरकारी कर्मचारी अरविंद मेहरा से हुई। उनकी वार्षिक आय बहुत अधिक नहीं थी, परंतु वे सज्जन और सरल स्वभाव के थे। सुधा को देखते ही वे उससे प्रभावित हो गए। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे सुधा और उसकी मां ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। सुखी वैवाहिक जीवन। विवाह के बाद अरविंद ने स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली समझा। सुधा ने कम साधनों में भी घर को इतने सलीके से संभाला कि वह संपन्न परिवार जैसा प्रतीत होता। वह पति की छोटी से छोटी आवश्यकता का ध्यान रखती और प्रेम भरी बातों से घर को आनंदमय बनाए रखती। 6 वर्षों तक उनका जीवन अत्यंत सुखपूर्वक बीता। अरविंद का प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, परंतु सुधा के स्वभाव में 2 बातें ऐसी थीं जो उन्हें विशेष पसंद नहीं थीं। एक, नाटक और थिएटर देखने का शौक। दूसरा, आभूषणों के प्रति विशेष आकर्षण। सुधा अक्सर थिएटर जाती और अपने लिए आरक्षित स्थान रखवाती। धीरे धीरे उसे सजने संवरने और गहनों का शौक भी बढ़ने लगा। यद्यपि उसके वस्त्र अब भी सादे थे, पर वह कानों में चमकदार बालियां, गले में मोतियों की लड़ियां और हाथों में सुंदर कंगन पहनने लगी। अरविंद उसे समझाते, जब हम असली हीरे नहीं खरीद सकते तो इन नकली गहनों का क्या आकर्षण? तुम्हारी सादगी ही तुम्हारा सबसे बड़ा आभूषण है। सुधा मुस्कुराकर कहती, मुझे गहनों से बचपन से ही प्रेम है। यह मेरी छोटी सी कमजोरी है। अचानक आया दुख। एक सर्द रात नाटक देखकर लौटने पर सुधा को तेज ज्वर हो गया। 8 दिन तक बीमारी से जूझने के बाद उसका निधन हो गया। अरविंद के जीवन पर जैसे वज्रपात हो गया। वे शोक में डूब गए। घर की हर वस्तु उन्हें सुधा की याद दिलाती। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, सब स्मृतियां हृदय को बींधती रहीं। समय बीतने के साथ आर्थिक कठिनाइयां भी बढ़ने लगीं। पहले सुधा बड़ी कुशलता से घर चलाती थी, पर अब अरविंद को समझ नहीं आता था कि सीमित आय में वह सब कैसे संभव होता था। अंततः स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्हें उधार लेना पड़ा। एक दिन उन्हें ध्यान आया कि सुधा के वे नकली गहने अब भी घर में रखे हैं। उन्होंने सोचा, क्यों न उन्हें बेचकर कुछ धन प्राप्त किया जाए। चौंकाने वाला सत्य, वे एक मोतियों का हार लेकर जौहरी के पास पहुंचे। उन्हें पूरा विश्वास था कि वह नकली है और बहुत कम कीमत मिलेगी, परंतु जौहरी ने उसे ध्यान से देखकर कहा, इस हार की कीमत लगभग 15,000 फ्रैंक है। अरविंद स्तब्ध रह गए। वे दूसरे जौहरी के पास गए। वहां बताया गया कि वह हार 20,000 फ्रैंक में खरीदा गया था और अब भी 18,000 मिल सकते हैं। जौहरी ने रजिस्टर देखकर पुष्टि की कि यह हार वास्तव में उनकी पत्नी के नाम खरीदा गया था। अब अरविंद के मन में भयंकर संदेह उठ खड़ा हुआ। यदि यह हार असली था, तो उनकी सीमित आय में सुधा ने इसे कैसे खरीदा? क्या किसी ने उसे यह उपहार दिया था? यदि हाँ, तो क्यों यह विचार उनके हृदय में कांटे की तरह चुभ गया? वे घर लौटकर फूट फूट कर रोए। रहस्य और संपत्ति, अंततः उन्होंने वह हार बेच दिया। फिर वे घर से अन्य गहने भी ले आए। एक एक कर सबकी जांच हुई। हीरे, कंगन, अंगूठियां,
नीलम, पुखराज सब असली और अत्यंत मूल्यवान निकले। कुल मिलाकर उन्हें 1,40,000 फ्रैंक से अधिक धन प्राप्त हुआ। अरविंद ने अपनी नौकरी छोड़ दी, अब वे संपन्न व्यक्ति थे। उन्होंने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन आरंभ किया, भोजनालयों में बढ़िया भोजन, मनोरंजन, नाटक, सैरसपाटा। कुछ समय बाद उन्होंने दूसरा विवाह भी किया, परंतु उनकी दूसरी पत्नी स्वभाव से कठोर और तुनक मिजाज निकली। उसे न तो वह स्नेह था, न वह मधुरता जो सुधा में थी। तब अरविंद को समझ आया, जिसे वे नकली समझते रहे वही जीवन का सबसे अनमोल सत्य था, और जिसे असली समझ बैठे वह शायद केवल चमक भर थी।